पहाड़ी पर। ये इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन है। यहाँ पर मानसून जाके कहाँ रुक जाता है? दिल्ली में। और 2 चरणों में वर्षा कहाँ का रहेगा? दिल्ली में। अब दिल्ली चूंकि इतना छोटा है कि उसका खुद का ज्योग्राफिकली आप क्या ही देखिएगा, उसका ज्यादातर आपको ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्व मिलेगा। ऐतिहासिक 1912 में अंग्रेजों ने इसे राजधानी बनाया था। मुगलों ने आगरा से शाहजहां ने राजधानी कहाँ लेके चलाया था? दिल्ली में। पुराना नाम इंद्रप्रस्थ था। पुराना नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ। लाल किला शाहजहां ने बनवाया। जमा मस्जिद शाहजहां ने बनवाया। यहाँ पर पुराना किला शेरशाह सूरी ने बनवाया। पुराना किला शेरशाह सूरी। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने पूरा किया। तो ज्यादातर चीज यहाँ पे कैसा मिलेगा आपको? ऐतिहासिक चीजें मिलेंगी। या फिर राजनीतिक चीजों में देखेंगे तो अंग्रेजों ने जो बनवाया, और अभी जैसे भारत मंडपम मिल गया, संसद भवन बन रहा है, सेंट्रल विस्टा है, ये सारी चीजें कहाँ बन रही हैं? संसद भवन ये दिल्ली में है। तो दिल्ली में ये तो एक ऐतिहासिक जगह है दिल्ली, और दूसरा हमारी राजधानी है। तो ऐतिहासिक में जो आप देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के समय क्या क्या था, जैसे कुतुब मीनार हो गया दिल्ली सल्तनत का, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद हो गया। मुगल के टाइम पे देखेंगे तो पुराना किला शेरशाह सूरी का हो गया। शाहजहां ने लाल किला, जमा मस्जिद उसके जस्ट सामने, बीच में चांदनी चौक हो गया। ये सब चीजें हो गया यहाँ पर। तो ये ऐतिहासिक महत्व की चीजें हो गई। और अगर अभी के टाइम पे देखिएगा, राजधानी होने के नाते तो सुप्रीम कोर्ट वहीं है, संसद भवन वहीं है। तो सारा एरिया जो आप पॉलिटिकल जहाँ पे रहते हैं, जहाँ प्रधानमंत्री रहते हैं, जहाँ राष्ट्रपति रहते हैं, जहाँ सारे मंत्री रहते हैं, जहाँ मंत्रालय है, सुप्रीम कोर्ट है, अधिकारियों का जगह है, विदेशियों का जो दूतावास है, ये सबको ना एडमिन लुटियन ने बनाया था। इसलिए उतने दूर के एरिया को, 20-25 किलोमीटर का राउंड का जो एरिया है, उससे हम लोग कहते हैं लुटियंस दिल्ली। क्या कहेंगे? लुटियंस दिल्ली। तो नेता कहाँ रहता है? लुटियंस दिल्ली में। नेता कहाँ रहेगा? लुटियंस दिल्ली में। नाम कितना अच्छा रखा है। कौन सा दिल्ली? लुटियंस दिल्ली। आप कभी जाइएगा संसद भवन के अंदर यही सब में, तो आपको अचंभा होगा, इतना डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा क्या मिलेगा? डेवलपमेंट देखने को। तो दिल्ली का वह एरिया जहां नेता लोग रहता है, राजनीतिक लोग रहते हैं, सब क्या कहलाएगा? कौन सा दिल्ली? लुटियंस दिल्ली कहलाता है। दिल्ली का वो एरिया पूरा ये सेंट्रल विस्टा कहलाएगा। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा सिस्टमेटिक बसा हुआ दिख रहा है। ये किसने बसाया था? हाँ, यहां आप देखते हैं, ये रास्ता दिख रहा है, इसी का नाम था राजपथ, जिसका नाम बदल गया है कर्तव्य पथ। इसका नाम क्या था? राजपथ। परेड वगैरह के लिए यही जगह था। यहां देखिए, ये इंडिया गेट दिख रहा है। इंडिया गेट दिख गया। इंडिया गेट, इंडिया गेट के जस्ट पीछे देखेंगे तो अमर जवान ज्योति शहीदों के लिए बनाया गया। इसके जस्ट पीछे देखिएगा वार मेमोरियल, नेशनल वार मेमोरियल। ये गोल्ड सर्कल टाइप का है यहाँ पे वार मेमोरियल। जितने लोग इसमें शहीद हुए हैं भारत में अब तक, इन दीवारों पर उन सबका नाम लिखा हुआ है ऐसे वार मेमोरियल में। तो वार मेमोरियल हो गया। तो दिल्ली में ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए मेजर ध्यानचंद स्टेडियम हो गया। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, आई थिंक यही स्टेडियम था मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। ये था कि ताल कटोरा था, ध्यानचंद स्टेडियम ही था, पूरा एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा। जिसमें एक आईएएस था जो अपना कुत्ता टहलाने आता था तो सारे खिलाड़ियों को बाहर कर देता था, शायद यही था, यही था। और किसी मीडिया वाले ने बता दिया कि वो आईएएस अधिकारी शाम में अपनी वाइफ के साथ टहलने आता है कुत्ता लेके, तो भाई बड़ा आईएएस है, खिलाड़ी है भाई, कोई पहचानेगा कोई नहीं पहचानेगा, तो इनके रिस्पेक्ट में कमी आ जाएगी, सबको बाहर कर देता था। और कई महीनों से ऐसा करता था। मीडिया ने इसको बता दिया, सोशल मीडिया के जमाना, किसने मोबाइल पे पोस्ट कर दिया, हो गया वायरल। आई खबर लग गई मोदी जी को। तो पत्नी को और कुत्ता को लेके टहलाने जा रहा है, खिलाड़ियों को बाहर कर दिया है। देखो, पत्नी को भेजा लद्दाख, इसको भेजा अंडमान निकोबार। फुल आईएएस गिरी निकल गया उनका, कुत्ता रह गया दिल्ली। और सुप्रीम कोर्ट कुत्ता को भेज दिया शेल्टर हो। नहीं समझे? भेज दिया अंडमान। अब गाना गाओ बैठ के, मैं यहाँ तू वहां, जिंदगी है कहाँ, अजब हाल है। ये गलत चीज कर रहे हो भाई। आगे बढ़ जाए। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के जस्ट सामने क्या है? वार मेमोरियल। क्या है? वार मेमोरियल। और ये क्या है? अमर जवान ज्योति चौक। अमर जवान ज्योति चौक है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है? इंडिया गेट। इंडिया गेट है यहाँ। अब ये देखिए इंडिया गेट जो है ना, यहाँ दिख रहा है ना, इसके चारों ओर बड़ा सा सर्कल होगा। देखिए दिख रहा है ये सर्कल, हर जगह से रास्ता जा रहा है। बाई दी वे आपको इस रास्ते से मुड़ना था, गलत हो गया, फिर आपको गूगल एगो सर्कल लगवाएगा, फिर सर्कल लगा के आपको यहां से मुड़ना पड़ा हर जगह। और ये बसाया है 1927 में एडविन लुटियन ने। सोचिए, इतना खूबसूरत तो अभी कोई शहर नहीं बसा है।
कितना सिस्टमेटिक ढंग से बसाया गया है, दिख रहा है। और इधर म्यूजियम वगैरह है सब यहाँ पर। यहाँ देखिए ये कौन जगह हो गया, ध्यानचंद स्टेडियम, वार मेमोरियल, अमर जवान चौक, इंडिया गेट, आगे का रास्ता राजपथ, आगे का रास्ता राजपथ। इसका नाम बदल के क्या हो गया, कर्तव्य पथ। नाम बदल के क्या हो गया, कर्तव्य पथ। अब इस राजपथ क्यों है, क्योंकि इससे जाते जाइएगा जाते जाइएगा जाते जाएंगे, आगे जाते जाते तो राष्ट्रपति भवन आ जाएगा। ये जाइए, ये आ गया राष्ट्रपति भवन। तो राजा का घर हो गया राष्ट्रपति, तो अब तो लोकतंत्र आ गया, तो राजा का घर कैसा, ये क्या हो गया, राष्ट्रपति भवन। कौन सा भवन है ये, राष्ट्रपति भवन। तो राष्ट्रपति को एक राजा के तौर पे लोकतंत्र राजतंत्र में देखा जाता था, किसके तौर पे, राजा के तौर पे। तो इस सड़किया का नाम था राजपथ। क्या नाम था, राजपथ। तो टेढ़ा हो गया क्या जी, आगे बढ़े। इसके पीछे क्या था भैया, मुगल गार्डन था पहले। क्या नाम था, मुगल गार्डन। अभी बोनसाई गार्डन वगैरह ये सब हो गया यहाँ पे, रोज गार्डन, ये सब मुगल गार्डन इसके पीछे यहाँ पे था। इसके पीछे जंगल वगैरह है। ये तो राष्ट्रपति भवन का पूजा है। राष्ट्रपति भवन के पीछे गार्डन दिखिएगा ये। अब ये राष्ट्रपति भवन, इधर राष्ट्रपति भवन छोड़ देते हैं। राष्ट्रपति भवन के जस्ट सामने जाएंगे तो क्या आएगा, राजपथ। राजपथ कहाँ खत्म होगा, इंडिया गेट पर। इंडिया गेट के पीछे अमर जवान चौक, और उसके पीछे वार मेमोरियल, और उसके पीछे ध्यानचंद स्टेडियम, ध्यानचंद स्टेडियम। अब यहाँ आते हैं राष्ट्रपति भवन से। ये राष्ट्रपति भवन है। राष्ट्रपति भवन से निकलेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये कौन सा मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री। और जस्ट सामने सड़क के इस पर प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस। यहाँ पे किसका ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर का। और यहाँ पर वित्त मंत्रालय, यहाँ पे वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। आप देखते चलते, यहाँ बहुत सारे मंत्रालय हैं यहाँ पर। यहाँ देखिए, ये राष्ट्रपति भवन हो गया, ये वित्त मंत्रालय हो गया। यहाँ देखिएगा आप ध्यान से, ये पुराना वाला संसद भवन। कौन सा संसद, पुराना वाला। और ये वाला नया वाला संसद भवन हो गया। और संसद भवन के जस्ट इधर क्या हो गया, रेल भवन हो गया, रेल मंत्रालय। ये कौन मंत्रालय, रेल मंत्रालय। तो सब मंत्रालय आसपास में, यहाँ रेल मंत्रालय हो गया, यहाँ पे डीओपीटी मिनिस्टर हो गए। इस सड़क के इस साइड ही आपको सारे मंत्रालय मिलेंगे। कुछ मंत्रालय नॉर्थ और कुछ मंत्रालय साउथ ब्लॉक में मिलेंगे, समझा गया। अब कोई उधर रेल है, अब जो दिल्ली का रहने वाला है, जो इधर से आता जाता है, उसका रोज का काम है। हम लोग नक्शा में देख के बता रहे हैं। मतलब ये मेन बीच वाली सड़क है, उसका नाम क्या है, राजपथ। बीच वाली सड़क का नाम राजपथ। कौन सा, अच्छा हम लोग जाते भी हैं राजपथ को क्रॉस करके। ऐसे देखिए सड़क गाड़ियां जा रही हैं राजपथ को क्या करके, क्रॉस करके। लेकिन जब परेड वगैरह होता है तो क्या कर दिया जाता है, जो 15 अगस्त 26 जनवरी ये सब टाइम पे क्या कर रोकना होता भैया। हो गया, ये कौन भवन हो गया, रेल भवन। और यहाँ देखिए उद्योग भवन, ये सब बिल्डिंग्स बनाए गए हैं नया बनाया गया। कृषि भवन, ये अलग अलग टाइप का होगा, सबका अपना अपना इसमें ऑफिस है यहाँ पर। ये वित्त मंत्रालय, उसके जस्ट सामने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। हाँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। आगे बढ़ जाए, नेशनल ये संग्रहालय वगैरह, म्यूजियम वगैरह हो गया। ये सारा चीज देखेंगे ना तो ये सेंट्रल विस्टा के तहत है। ये किसने बसाया था, एडमिन लुटियन और बेकार्ड। एडमिन लुटियन और बेकार्ड, एडमिन लुटियन और बेकार्ड ने बसाया था ये एरिया। इसके पीछे जाएंगे तिहाड़ जेल आ जाएगा उस साइड में। सेंट्रल विस्टा समझ में आ गया। ये अभी खुला है भारत मंडपम। G20 का समिट कहाँ हुआ था, भारत मंडपम में नया बना था। यहाँ पे इसी में सब चीज बनाया गया था। दिख रहा है ये भारत मंडपम दिख गया। और ये देखिए ये सुप्रीम कोर्ट, ये है पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट। आपको बस ये वाला दिखता होगा, ये गोल वाला ऐसे बनावट दिखता होगा, सुप्रीम कोर्ट दिख गया। तो राष्ट्रपति भवन उस साइड है और सुप्रीम कोर्ट इस साइड है। आगे बढ़े, ये हो गया सुप्रीम कोर्ट। और उसके पीछे भारत मंडपम जहाँ पे G20 समिट हुआ था, समझा गया। ये क्या, ध्यानचंद स्टेडियम। ध्यानचंद स्टेडियम के पीछे देखेंगे तो भारत मंडपम हो गया। और ये क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और संसद अपोजिट में, देखिए इधर क्या है संसद और इधर क्या है सुप्रीम कोर्ट। ये सब किसने बसाया था। तो दिल्ली का ज्योग्राफिकल महत्व से ज्यादा कैसा हो जाएगा। सारे मंत्रालय या तो इस साइड, सड़क के इस साइड है, या तो नॉर्थ साइड है, या तो साउथ है, या तो नॉर्थ है या तो साउथ है। सब अपना अपना अलग अलग क्या है मंत्रालय है सब वहाँ पे। सेंट्रल विस्टा सेल वगैरह अलग अलग। अब कुछ तो बन ही रहा है, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्योंकि सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है। सारी चीजें रिकंस्ट्रक्ट हो रही हैं। और एक काम जो प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा किया, पहले सबके मंत्रालय दूर दूर हुआ करते थे। दूर होने की वजह से उनके लिए अलग से गाड़ी रखो, गार्ड रखो, आएंगे जाएंगे, बिना मतलब का खर्चा बढ़ जाता था। अभी सब लोग को मोदी जी ने बोला, नया जो सिस्टम बसाया कि सब आसपास रहो, सब
तो अब ई न गया, एगो अन्ने है, एगो अन्ने है, एगो अन्ने है, मीटिंग के लिए एगो जाम में फंस गया, एगो इससे फंस गया, कुछ नहीं, सब इधर ही रहो। आइए सचिवालय क्या है, सेंट्रल सेक्रेटरिएट लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी हो गया, सचिवालय वगैरह हो गए सब, खनन मंत्रालय हो गया, इधर सब अलग अलग मंत्रालय हो जाते हैं सब। भैया इतना बिल्डिंग है सबकी, कौन इतना ध्यान रखता है? आप तो समझ ही गए, मेन कंसेप्ट समझ गए ना। भारत का जितना डिपार्टमेंट है सब, जिसका मुख्यालय दिल्ली है, सब इधरे बैठे होंगे सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?